पढ़ाई में भी ऐसे होता है ना, पिछले साल के पेपर्स, नोट्स, बाकी स्टडी मटेरियल वगैरह वगैरह। लेकिन कब क्या कैसे करना है, उससे कैसे प्रिपेयर करना है, ये तो आपको मेंटोर ही बताएगा ना। ये ऐसा नहीं होता है, पूरी लगन के साथ करो तो खुद भी किया जा सकता है, और मैं खुद ही करूंगी। राइट, शायद तुम कर भी सकती हो, लेकिन अगर कोई दरवाजे के सामने चाबी लेकर खड़ा हो और उसे दरवाजा तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो, तब तो समझदारी की बात नहीं है ना। सभी, अगर तुम्हें तो चाहता है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? देखो आज सरस्वती पूजा, तो तुम अपना गुस्सा थूको और वो मौली वापस अपने हाथ में पहनो, और हम ये गुरु शिष्य का जो रिश्ता है ना, इसकी नई शुरुआत करते हैं। ओके? नहीं सर, ये गुरु शिष्य वाला नाता जोड़ना ही नहीं है मुझे। अरे लेकिन क्यों? ठीक है मैं गलत था, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हें बहुत खरी खोटी सुनाई और तुम्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया। तुम्हें ये तक मैंने कह दिया कि तुम मेरे शिष्य बनने के लायक हो, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरे शिष्य बनने के लायक हो। और तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे लिए सॉरी का केक भी भिजवाया था हरिनीता के घर पे, लेकिन शायद उनकी सास ने केक फेंक ही दिया होगा, तभी तुम्हें मिला नहीं हो केक और तुम नाराज बैठी हो। वो केक फेंका जरूर गया था, लेकिन ताई की सास ने नहीं, मैंने फेंका था। क्या? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी गाइडेंस मेरे लिए ठीक नहीं है सर। आप एक गुरु बनने के लायक नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्योंकि मेंटोर यानी कि गुरु, और गुरु और शिक्षक में फर्क होता है सर। शिक्षक आपको सिखाता है और कई बार वो आपको सजा भी देता है, जिसे मराठी में हम दंड कहते हैं। लेकिन गुरु सिर्फ आपको सिखाता नहीं है सर, गुरु आपको समझाता भी है। वो आपको ये नहीं बताता कि आपको क्या सोचना है, गुरु आपको ये बताता है कि कैसे सोचना है। गुरु आपको दंड भी देगा, लेकिन दंड देने से पहले नियम तोड़ने की वजह भी पूछेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप एक गुरु बनने के लायक है। बिना सुनवाई के दंड देने वालों को गुरु थोड़ी ना कहते। मेरी गुरु, मेरी मेंटोर बस एक ही है, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपकी आई। उनकी बराबरी आप नहीं कर सकते हैं सर, इसलिए पूरे मान सम्मान के साथ कह रही हूँ सर कि आप प्रोफेसर और मैं स्टूडेंट, यही रिश्ता रखते हैं। ये गुरु और शिष्य वाला एंगल मत डालिए। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा। और एक और बात, अब हम ना इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे प्लीज। पता नहीं चल रहा है, ये पिज्जा का टेस्ट खराब है इसलिए मूड खराब हो रहा है, या फिर मेरा मूड खराब है इसलिए पिज्जा का टेस्ट खराब लग रहा है। भाई अगर बेकार पिज्जा बनाने की सजा होती तो तुझे फांसी हो जाती। तेरा मूड चाहे जितना भी खराब हो, इस पिज्जा से ज्यादा तो खराब नहीं हो सकता। ये पिज्जा ना उससे कम खराब है। और एक काम कर, आज के बाद दोस्ती की कसम है, तुझे कुछ भी करना लेकिन पिज्जा कभी मत बना। तो तुझे भी कसम है, अगली बार से घटिया आइडियाज मत देना। फ्लॉप हो गया ना तेरी स्कीम। समझना तो दूर की बात है, उसने मेरी बात तक नहीं सुनी। किसकी तो पिज्जा? ये क्या कर रहा है?